नमस्कार, आप सभी के अपने YouTube चैनल आई एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत करिएगा दोस्तों। और दोस्तों, आपको ये देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कितने क्वेश्चनों का जवाब आपको पता है, ये लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? इसका राइट आंसर है आंसर सी, पीटर मारिट्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। किस रेलवे स्टेशन पर फेंका गया था? पीटर मारिट्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? इसका राइट आंसर है आंसर ए, 21 वर्ष। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर है आंसर बी, विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन आपका विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था भूदान आंदोलन? विनोबा भावे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। चौथा क्वेश्चन है हमारा, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है आंसर बी, अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? इसका राइट आंसर है आंसर ए, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना जो है भारत की संविधान सभा आपकी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का आपका पहला सत्र कब हुआ था? इसका राइट आंसर है आंसर बी, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का आपका पहला सत्र हुआ था। पहला सत्र संविधान सभा का कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के आपके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है आंसर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? राइट आंसर है आंसर ए, 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या आपकी 15 थी। कितनी थी? 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सभी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए और इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चनों को। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर है आंसर सी, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। क्या है आपका? सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर है आंसर ए, गोवा। गोवा के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। कहाँ की है? गोवा की आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर है आंसर
डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? इसका राइट आंसर है आंसर ए 15। 15 भाषाएं आपकी मुद्रित होती हैं भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं होती हैं आपकी? 15 भाषाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? भारतीय बैंकों की कहाँ पर अधिकतम शाखाएं हैं? राइट आंसर है आंसर बी यूके में, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। भारतीय बैंकों की यूके में जो है सबसे अधिक शाखाएं हैं। कहाँ पर हैं आपकी? यूके, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर है आंसर बी 1975। 1975 में जो है प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिंक हिंदुस्तान लिमिटेड, जिंक हिंदुस्तान लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है आंसर ए उदयपुर। उदयपुर में है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय। कहाँ पर है आपका? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? इसका राइट आंसर है आंसर बी उत्तर प्रदेश में। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या आपकी उत्तर प्रदेश में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर है आंसर बी मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक भारत में दाल का उत्पादन आपका कहाँ पर होता है? ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में होता है। किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन आपका चीन करता है। चीन जो है विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। इसका राइट आंसर आपका बी है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है आंसर डी प्रेयरी। प्रेयरी घास के मैदान कहते हैं उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है आंसर ए डाउन्स। डाउन्स घास के मैदान कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को। क्या कहते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को? डाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? किस प्रदेशों में जो है पूरे साल वर्षा होती है? इसका राइट आंसर है आंसर डी विश्वतीय। विश्वतीय प्रदेशों में जो है पूरे साल वर्षा होती है। कहाँ पर? विश्वतीय प्रदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है? इसका राइट आंसर है आंसर गन्ना, ये भी आपकी नगदी फसल है। मूंगफली, ये भी नगदी फसल है। और जूट, ये भी आपकी नगदी फसल है। आपकी नगदी फसल कौन सी नहीं है? ज्वार। ज्वार जो है आपकी नगदी फसल नहीं है। इसका राइट आंसर आपका सी है ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? राइट आंसर है आंसर डी चीन। चीन जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा है आपका? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? राइट आंसर है आंसर सी सेंटोस।
सेंटोस जो है विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है। कौन सा कहलाता है आपका? सेंटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? राइट आंसर है आंसर बी, रूस। रूस जो है हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा है हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश कौन सा है? संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश कौन सा है? राइट आंसर है आंसर डी, अमेरिका। अमेरिका जो है संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश है। कौन सा देश है आपका? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता है? इसका राइट आंसर है आंसर ए, तंत्रिका। तंत्रिका ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता है जन्म के बाद। ध्यान रखना है किस में नहीं होता है? तंत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? राइट आंसर है आंसर बी, तिलचट्टा। तिलचट्टा का जो है रक्त आपका सफ़ेद होता है। ध्यान रखना है किसका रक्त सफ़ेद होता है? तिलचट्टा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये आपका हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है आपका? हैदराबाद तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बोरो जनजात किस देश में पाई जाती है? बोरो जनजात आपका किस देश में पाई जाती है? राइट आंसर है आंसर बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो है बोरो जनजात पाई जाती है। कहाँ पर? ब्राज़ील में। ये दोस्तों आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।